नमस्कार, मैं आकृति और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। क्या स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का हाई वोल्टेज बवाल अब संतों का संग्राम बन गया है? क्योंकि जिस लड़ाई को अब तक संत और सिस्टम के बीच का माना जा रहा था, वो अब संत वर्सेस संत की तरफ घूम चुकी है। और इस धर्म युद्ध के दो किरदार हैं, एक तो खुद शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और दूसरे उन पर यौन शोषण का आरोप लगाने वाले आशुतोष ब्रह्मचारी। जी हाँ, शंकराचार्य और ब्रह्मचारी के बीच चल रहा विवाद अब एक बड़े टकराव की शक्ल ले चुका है। धर्म के मंच पर उठे इस विवाद ने आस्था, मर्यादा और कानून तीनों को कटघरे मिलाकर खड़ा कर दिया। एक तरफ आरोप है, दूसरी तरफ सफाई, और बीच में कई ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब इस वक्त पूरा देश जानना चाहता है। इस मामले में पॉक्सो कानून के तहत दर्ज केस ने पूरे विवाद को बेहद संवेदनशील बना दिया है। आरोप लगाने वाले ब्रह्मचारी का दावा है कि उसके पास सबूत हैं, जबकि दूसरी ओर शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद इन आरोपों को सिरे से खारिज कर रहे हैं। दरअसल चर्चा है कि शंकराचार्य के मठ में सखियों का एक खास तंत्र है जो पूरे प्रशासन को नियंत्रित करता है। ऐसे में अब सवाल है कि क्या स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद विवाद में साजिश ज्यादा और सच्चाई कम है? क्योंकि हर दिन इस विवाद में एक नया चेहरा जुड़ता है और बिना सबूत शंकराचार्य के खिलाफ आरोपों की नई फाइल खोल देता है। और याद हो कि हाल ही में सीरीज में एक नया नाम जुड़ा था, जी हाँ, भूमिका द्विवेदी का। भूमिका द्विवेदी एक लेखिका है और वो स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के वाराणसी आश्रम विद्या मठ में 2 महीने रही और उन्होंने आरोप लगाया है कि विद्या मठ पारंपरिक आश्रम जैसा नहीं, वहां पर कई आपत्तिजनक और सीक्रेट जगह हैं। आश्रम में एक महिला अविमुक्तेश्वरानंद की पत्नी की तरह रहती है, वो शंकराचार्य जी की सखी है। मठ एकदम लग्जरी है, उसमें स्विमिंग पूल भी, मठ में कई गुप्त कमरे, गुप्त दरवाजे हैं और ऊपरी फ्लोर पर सबको एंट्री नहीं है। मठ के अंदर बहुत बड़ी मात्रा में खजाना है और स्वामी जी की सखी के पास ही इसका पूरा कंट्रोल है। देखा जाए तो शंकराचार्य इन दिनों केवल कानूनी ही नहीं बल्कि चारित्रिक आरोपों से भी घिरे हैं। उनके विरोधी विशेषकर आशुतोष महाराज उन पर मठ को मायावी तरीके से चलाने का आरोप लगा रहे हैं। हालांकि जहां इन सभी आरोपों पर इस वक्त सियासी गलियारों का पारा चढ़ा हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ शंकराचार्य ने इन आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा कि आशुतोष महाराज पुलिस के परमानेंट प्रवक्ता बन गए हैं। वहीं मठ के अंदर मीडिया की नो एंट्री पर उन्होंने सफाई दी कि वहां छोटे बच्चे पढ़ते हैं और सुरक्षा कारणों से वीडियोग्राफी की अनुमति नहीं दी जा सकती। उन्होंने स्विमिंग पूल और शीश महल जैसे आरोपों को मनगढ़ंत बताते हुए कहा कि शीशे लगे होने का मतलब पारदर्शिता है, रहस्य नहीं। खैर, यहाँ आपको ये बता दें कि जो आशुतोष ब्रह्मचारी इस वक्त बार बार शंकराचार्य पर यौन शोषण का आरोप लगा रहा है, ये कहते हुए कि वो वहां पे कामकाज देखता था, वो खुद ना जाने अभी तक कितने मामलों में वांछित है। 27 मामले दर्ज हैं उस पर। अवैध वसूली से लेकर कब्जे और जुला बदर, पता नहीं किन किन मामलों में वांछित है। एक तरीके से ये तो फिर सनातन को बदनाम करने की बात हो गई। अरे, जिस इंसान ने मंदिर पर अवैध कब्जा कर रखा हो, वो भगवा पहन भी कैसे सकता है? और सवाल है कि आज शंकराचार्य को लेकर इतना बवाल हो रहा है, वो भी बिना किसी सबूत के, सिर्फ इस इंसान के आरोपों के बलबूते। क्यों नहीं एक्शन हो रहा है इस पर? क्यों नहीं विरोध हुआ इसका? बेशक शंकराचार्य पर लगे जो आरोप हैं वो सही हो सकते हैं, लेकिन इसकी बाकायदे जांच होनी चाहिए, पूछताछ होनी चाहिए। बहरहाल, जो भी आरोप फिलहाल सामने आ रहे हैं, जिस तरीके से मेडिकल रिपोर्ट में पुष्टि की बात हो रही है, उससे कहीं ना कहीं आप देखें तो कितना गंभीर मामला है ये। अगर शंकराचार्य ने ऐसा कुछ भी किया, क्योंकि 18 से 20 बटुकों की बात हो रही है, और अगर शंकराचार्य ने वाकई ऐसा कुछ किया है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मामला अपने आप में कितना गंभीर और संवेदनशील है। ऐसे में इस वक्त न सिर्फ शंकराचार्य बल्कि पुलिस प्रशासन पर भी सवाल उठ रहे हैं। बड़ा सवाल ये है कि आखिर इंतजार किस बात का है? क्या कर रही है पुलिस? क्यों सो रहा है प्रशासन? क्यों नहीं जाके पूछताछ करती है पुलिस? किसके आदेश की राह देखी जा रही है? आपके इस बारे में क्या राय है? आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।